Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट 4 आजकल पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस. As I told you, the topic that we are going to discuss today is meaning and definitions of intelligence. Before discussing today's topic, let me quickly share with you a brief overview of the same. First of all, I will explain the meaning of intelligence. Then we will talk about the four important definitions of intelligence, and we will try to understand these definitions with the help of examples. And as usual, by the end of the topic, I will ask you top 4 questions. These questions are simply designed to test your understanding about the current topic. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस. तो चलिए पहले हम इंटेलिजेंस की जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं. द term intelligence is derived from the Latin word intelligentsia, which means to understand. इंटेलिजेंस के हवाले से हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है, द टर्म इंटेलिजेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजेंशिया विच मीन्स टू अंडरस्टैंड. यानी इसका मतलब ये है कि टर्म इंटेलिजेंस जो है ये एक लैटिन वर्ड इंटेलिजेंशिया से निकली है और इसके माना होता है टू अंडरस्टैंड, यानी चीजों को समझना. इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस generally refers to the ability of an individual to acquire and apply knowledge and skills effectively. यानी इसका मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को जो उसने एक्वायर किए होते हैं उसको वो अच्छे से डे टू डे लाइफ में अप्लाई करता है. और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इंटेलिजेंस रेफर्स टू एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू adapt to new situations, solve problems and think abstractly. इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को हर नई सिचुएशन में एडॉप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है. इसके अलावा इंटेलिजेंट पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि जब उसको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना होता है तो वो उन प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस करता है, हेड ऑन फेस करता है, एंड ही रिमेन्स ऑन टोज until he solve those problems. इसके अलावा इंटेलिजेंट पर्सन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मालिक होता है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो कंसेप्ट है इसको हम थोड़ी देर के बाद एक डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस is the combination of various mental
or intellectual abilities such as memory, creativity, critical thinking, logical reasoning, and problem solving skills. इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, जैसे मेमोरी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इन मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन से वजूद में आती है। या हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। आई होप कि इंटेलिजेंस की जो मीनिंग है इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। Now let us talk about the various definitions of intelligence. There are an array of definitions regarding the concept of intelligence. The term intelligence has been defined in different ways by different psychologists, but I have selected 4 important definitions of intelligence. Now let us discuss these definitions one by one with the help of examples. तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है ये टर्मैन ने 1921 में दी थी। According to Terman, an individual is intelligent in the proportion that he is able to carry out abstract thinking. हमारी जो पहली डेफिनेशन है ये टर्मन ने 1921 में दी थी। According to Terman, an individual is intelligent in the proportion that he is able to carry on abstract thinking. यानी इसका मतलब ये है कि it is the abstract thinking that determines the level of one's इंटेलिजेंस। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जितना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकर होगा उतना ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। तो चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उन आइडियाज या कंसेप्ट्स को समझ लेता है जो टेंजिबल या कंक्रीट नहीं होते। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स या आइडियाज की बात करें वो उतने ज्यादा हैं कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टाइम, मॉरलिटी, ब्यूटी, डेमोक्रेसी एंड जस्टिस कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। तो चलिए अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल टाइम जो है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इंटेंजिबल कंसेप्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि टाइम को ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही हम इसको ऑब्जर्व या देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें टाइम का कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम टाइम को हमेशा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिवाइड करते हैं। यानी पास्ट हमारा वो टाइम है जो बीता हुआ टाइम है, और प्रेजेंट वो टाइम है जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर वो टाइम है जो आने वाला होता है। आई होप कि आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो कंसेप्ट है उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस विच हैज बीन गिवन बाय थॉर्नडाइक इन 1914। हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है इंटेलिजेंस may be defined as the power of good responses from the point of view of truth or fact. According to Thorndike, intelligence may be defined as power of good responses from the point of view of truth or fact.
It means intelligence involves an ability of an individual to provide accurate and appropriate responses based on truth or facts. Let us quickly understand this definition with the help of an example. For example, आपका एक friend है, he asks you a question and he is very curious about that question. तो आप उसको रिप्लाई करते हैं, आप उसको आंसर करते हैं. अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अगर आपकी रेस्पॉन्स या आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट है, तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, क्योंकि आपका जो आंसर है दैट इज फैक्चुअल, दैट इज ट्रूथफुल. In a nutshell, according to Thorndike, if your responses or answers are completely in tune with the truth, completely in tune with the facts, then you are an intelligent person. I hope कि इस definition को भी आपने अच्छे से understand किया होगा. Now let us talk about the third definition of intelligence, which has been given by Jean Piaget in 1952. According to Jean Piaget, intelligence is the ability to adapt to one's surroundings. और हमारी जो थर्ड डेफिनेशन है वो जीन पियाजे की है, और वो डेफिनेशन ये है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग्स. इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो हर तरह के सराउंडिंग्स में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वो हर तरह के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो इंडिविजुअल फैमिली में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या फिर सोसाइटी में हो. यानी अडेप्टेबिलिटी की बदौलत एक इंडिविजुअल जो है वो हर तरह की सिचुएशन को इफेक्टिवली डील करता है. Now let us talk about the fourth and final definition, and this definition has been given by David Wechler in 1944. According to David Wechler, intelligence is the aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. हमारी जो फोर्थ डेफिनेशन है ये डेविड वेचलर ने दी थी 1942 में, एंड दिस डेफिनेशन रीड्स इंटेलिजेंस इज द aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. तो according to David Wechler's definition, intelligent person जो है उसमें तीन abilities होती हैं. Number one, he has ability to act purposefully, यानी ये इंडिविजुअल हमेशा purposefully act करता है, हमेशा पर्पसफुली बिहेव करता है, यानी इसकी लाइफ में मकसदियत होती है, इसकी लाइफ बामकसद होती है और ये बेमकसद या एमलेस लाइफ नहीं गुजारता. और पर्पसफुल लाइफ जो है वो एक मैन को सुपरमैन बनाता है, वो एक वुमन को सुपर वुमन बनाता है. और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट पर्सन की जो दूसरी एबिलिटी है वो ये है कि ही इज एबल टू
थिंक रैशनली, यानी इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो एक रैशनल थिंकर होता है, वो एक लॉजिकल थिंकर होता है, वो एक साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव थिंकर होता है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट पर्सन की जो तीसरी एबिलिटी है वो ये है कि ही इज एबल टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरनमेंट, यानी वो हर सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर पाता है, अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर पाता है। आई होप कि आपने आज के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ इट इज टाइम टू ask you top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, the term intelligence has been derived from the Greek word intelligentsia which means to understand. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरनमेंट। आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग्स। आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, तो आप आज के टॉपिक को जरूर लाइक करना, इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद these words I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.